आज के इस लेक्चर में हम लोग एम करीम बुक से थर्मोमेट्रिक चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि इज देयर एनी टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच है सेम वैल्यू बोथ इन केल्विन एंड सेंटीग्रेड, कि सेंटीग्रेड और केल्विन में दोनों वैल्यू सेम आ जाए। तो सेंटीग्रेड में ऐसा होगा और केल्विन में यह रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस लोअर, तो 100 खत्म। तो C इज इक्वल टू, इसका मान C होना चाहिए। ये कभी सॉल्वेबल नहीं हो सकता, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा और C का मान निकालिएगा। C इक्वल टू C माइनस 273 कभी संभव नहीं है, इसका मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, कैन देयर बी एनी टेम्परेचर विच हैज सेम न्यूमेरिकल वैल्यू इन केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या सेम हो सकता है, केल्विन का देख लेते हैं। और फ़ारेनहाइट, क्या कोई सेम वैल्यू आ सकता है? सेम वैल्यू आने का मतलब या तो f को k कर दो या तो k को f कर दो। अगर हम इसको f कर दें तो f माइनस 273 बाई 100 बराबर f माइनस 32 अब बटा कितना। तो यहाँ से f का मान निकाला जा सकता है, यहाँ से f का मान कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये नहीं कह रहा है कि f का मान बताओ, बस कह रहा है क्या संभव है, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और केल्विन में बराबर होगा। हाँ होगा, क्योंकि ये सॉल्वेबल है, यहाँ से f का मान निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें से किसी का मान निकाला नहीं जा सकता, ये सॉल्वेबल नहीं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन सेंटीग्रेड स्केल। कर एब्सोल्यूट जीरो को सेंटीग्रेड स्केल में बदलिए। एब्सोल्यूट जीरो मतलब समझते हैं आपने, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, तो एब्सोल्यूट जीरो को बदलना है सेंटीग्रेड स्केल में। रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस 100 तो C बराबर माइनस 273, तो माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब जीरो केल्विन, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल एंड र्यूमर स्केल। इस एब्सोल्यूट जीरो को फ़ारेनहाइट में बदलना है र्यूमर में, मतलब जीरो केल्विन को बदलो फ़ारेनहाइट में र्यूमर में। तो जीरो माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 इज इक्वल टू f माइनस 32 बटे 212 माइनस 32, इससे फ़ारेनहाइट का वैल्यू निकल जाएगा। और बदलना है र्यूमर में, तो जीरो माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 बराबर र्यूमर माइनस 0 बटा 80 माइनस 0, यहाँ से निकल जाएगा आपका r, यहाँ से निकल जाएगा आपका f। तो जीरो केल्विन का वैल्यू आ जाएगा फ़ारेनहाइट में और वहाँ से जीरो केल्विन का वैल्यू आ जाएगा आपका र्यूमर में। ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आंसर। चलिए ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, करा द डिफरेंस इन द टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इज 10 डिग्री। दो लिक्विड है, उसके तापमान का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। मान लो कि वह लिक्विड का एक लिक्विड का होगा 0 डिग्री, एक लिक्विड का होगा 10 डिग्री। सेंटीग्रेड स्केल में अपर फिक्स पॉइंट सब होता है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 होता है। दो लिक्विड का टेम्परेचर का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो मान लो एक लिक्विड का 0 डिग्री, एक लिक्विड का 10 डिग्री, अंतर हो गया 10 डिग्री। What will be the difference in their temperature in Fahrenheit scale? Fahrenheit scale में कितना अंतर होगा? तो Fahrenheit scale में देखते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर कहाँ आता है, यहाँ तो 32 आता है, यहाँ 212 होता है, तो 10 का आंसर क्या आता है? तो 10 के बदले में क्या आएगा Fahrenheit में, देखते हैं। रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर,
तो सी बटा सी का मान 10, तो 10/100 1/10 f माइनस 32 बटा 180, f माइनस 32 बराबर 18, f बराबर 32 प्लस 18, तो 8 10 का शून्य बाकी चाहिए, 3 4 5, ये आएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेंटीग्रेड में जो अंतर 10 का है वो अंतर यहाँ कितना का है, 18 का है। हो गया आंसर। सेंटीग्रेड में जो अंतर 10 डिग्री का वो अंतर फ़ारेनहाइट कितना का था, 18 डिग्री का अंतर है फ़ारेनहाइट में। ये 32 से 50 के बीच 18 का अंतर है, यहाँ 0 से 10 के बीच में 10 का अंतर है। यही सवाल है 16 नंबर में। 16 नंबर, द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड इन डिग्री सेंटीग्रेड स्केल इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। दो लिक्विड का अंतर 40 डिग्री, मान लो का 0 डिग्री और मान लो 40 डिग्री, दो लिक्विड का अंतर हो गया। देन व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो जो अंतर इधर 40 का है वो केल्विन में कितना होगा, तो 0 का हो जाएगा 273, ये तो पता है, 0 के बदले यहाँ लिखा 273, यहाँ होता है 100, यहाँ होता है 373। अब देखना यह है कि 40 के बदले में यहाँ क्या हुआ, तो 40 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर के माइनस 273 बटा 373 माइनस 273, 100 खत्म, तो के बराबर 273 प्लस 40, इसका मतलब यहाँ आंसर होगा 273 प्लस 40 के। तो जो अंतर यहाँ 40 का है वो भी अंतर तो यहाँ 40 है का, यहाँ 273, यहाँ 270 प्लस 40, तो इस 40 से ना ज़्यादा, इससे ज़्यादा है 40। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 40 का अंतर है तो केल्विन में भी 40 का अंतर होगा। अब सवाल है कि र्यूमर स्केल में क्या हो जाएगा। र्यूमर स्केल में देखो क्या होगा, इधर देख लो र्यूमर वाला, ये तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 80, और देख लो र्यूमर में क्या होता है, तो 40 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर r माइनस 0 बटा 80 माइनस 0, तो 80 और यहाँ 100, ये हो गया 80, ये हो गया 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 800 का 32, r बराबर 32, तो यहाँ आएगा r बराबर 32, तो यहाँ 40 का अंतर, यहाँ 32 का अंतर है, तो 32 र्यूमर हो गया। अब एक है फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होगा, 40 का अंतर है तो फ़ारेनहाइट में क्या अंतर होगा, तो चलो इसमें फ़ारेनहाइट सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 32, यहाँ 212 और यहाँ कोई f का मान निकाल लेते हैं, देखते हैं 32 से कितना ज़्यादा है, तो 40 माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर f माइनस 32 बटा 212 माइनस 32, तो पता है इतना होगा, 100 हो गया तो 0 कट जाएगा, और फिर 40 से 0 कट जाएगा, तो 18 चौका 72, f माइनस 32 बराबर 72, f बराबर 72 प्लस 32, इसका मतलब 32 से 72 और ज़्यादा, तो यहाँ आंसर आएगा 32 प्लस 72, तो यहाँ 32 यहाँ 32 प्लस 72 मतलब 72 ज़्यादा होगा। जो अंतर यहाँ 40 का है वो अंतर यहाँ 72 का होगा, तो 72 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑफ टू लिक्विड इन फ़ारेनहाइट स्केल 10 डिग्री। फ़ारेनहाइट में 10 डिग्री का अंतर है, मान लो कि 32 है तो कोई 42 है, हो गया 10 का अंतर। फ़ारेनहाइट में 10 का अंतर है, तो कैलकुलेट द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में क्या अंतर होगा, सेल्सियस स्केल में यहाँ 0, यहाँ पर 100, यहाँ पर सी का मान देख लो भाई, तो c माइनस 0 बटे 100 माइनस 0 बराबर 42 माइनस 32 बटे 212 माइनस 32, 0 से 0 कैंसिल, c बटा 10 बराबर 10 बटा 18, तो c बराबर 100 बटा 18, 2 9 2 50, 9 5 45 9 6 54, 100 से कुछ कम, 5.5 के आसपास आ रहा है। अगला र्यूमर स्केल में, र्यूमर स्केल में 0 80, आर का मान निकालो 42 पर, यहाँ 10 का अंतर है फ़ारेनहाइट में, तो र्यूमर में कितना का अंतर है, तो चलो फ़ारेनहाइट और र्यूमर में, अभी चले थे फ़ारेनहाइट और स्केल इसे सेंटीग्रेड में, चलेंगे फ़ारेनहाइट और र्यूमर में, तो इसका लिखा जाएगा फ़ारेनहाइट का क्या
42 माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 बराबर r माइनस 0 बटे 80 माइनस 0। तो 80 माइनस 0 बोलो 80 बोलो, 0 से 0 कैंसिल, आई हो गया 10, तो 10 अठे 80, तो r बराबर 80 बटे 18। तो 80 बटे 18 आ जाएगा आपका 40 बटा 9। तो 27 9 चौका 36, 4.4 के आसपास, ये 4.4। अब कह रहा है केल्विन स्केल में, फ़ारेनहाइट में 10 का अंतर है तो केल्विन में कितना का अंतर होगा। तो इस बार फ़ारेनहाइट और केल्विन में मैं बैठा हूँ, यहाँ 273 लिखो, यहाँ 373। तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें कि 42 माइनस 32 बटे 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273 अब बटा 373 मान 273। तो ये 10 आई 10 10 रहेगा 100 बटे 18 प्लस 273 बराबर के। तो यहाँ तो आया 4.4 आया, सी का मान आया 5.5। तो यहाँ 10 का अंतर, यहाँ 5.5 का अंतर हो गया, यहाँ 4.4 का अंतर हो गया, यहाँ आ गया 273 प्लस इतना। तो यहाँ से यहाँ का अंतर 100 बटे 18 ही हुआ, 273 प्लस इतना, यहाँ 273 है ये, तो इससे कितना ज़्यादा है 100 बटे 18। 100 बटे 18 का मतलब फिर से 50 बटा 9, और 50 बटा 9 का मतलब 5.5, इसका मतलब 5.5 के लिए। क्या आंसर हो क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, करा among the following temperature 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री ड्यूमर, which one is the lowest and which is the highest। 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, 30 डिग्री ड्यूमर में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, यह समझने के लिए सबको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 सेंटीग्रेड है ये, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी डिग्री में बदल देते हैं, 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री में बदल लेते हैं, या फिर किसी एक में आप कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एक में कन्वर्ट करिए, सबको डिग्री में या तो फ़ारेनहाइट में, सबको ड्यूमर में, बात करते रहेगा। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलेंगे, तो रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस लोअर बराबर, ये आपका हो गया सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। तो पता है कि 30 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब कितना सेंटीग्रेड, तो माइनस 200 बराबर 180 सी, तो सी बराबर माइनस 20 बटा 18 माइनस 10 बटा 9 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस 1 पॉइंट समथिंग 1.1 के आसपास। 30 डिग्री ड्यूमर को बदल देते हैं सेंटीग्रेड में, रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर। तो 30 और 80 में 3 बटा 8 बचेगा, तो 300 बटे 8, सी बराबर आएगा 300 बटे 8, तो 150 बटे 4 बराबर 73 बटा 2, तो 36 37.5। तो सबसे ज़्यादा कौन आया इसमें, 30 डिग्री ड्यूमर सबसे बड़ा होगा। तो 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लोएस्ट एंड 30 डिग्री ड्यूमर इज द हाईएस्ट, 30 डिग्री ड्यूमर इज द हाईएस्ट और 30 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द लोएस्ट। माइनस में चला गया, तो निकल गया कौन हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट है सबसे लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्परेचर 40 डिग्री ड्यूमर, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट, 50 डिग्री सेंटीग्रेड इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट। फिर चेक करना है, कुछ टेम्परेचर दिया गया है कि उसमें से कौन हाईएस्ट टेम्परेचर है और कौन लोएस्ट टेम्परेचर है। 40 डिग्री ड्यूमर, 122 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं। ड्यूमर रीडिंग माइनस 0 बटे लोअर अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस 0 बटे अपर माइनस लोअर। तो 40 × 80 1 बटा 2, 100 बटा 2 50, सी का मान 50 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 40 डिग्री ड्यूमर का मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड।
अच्छा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 122 माइनस 32 बटा 180 बराबर सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0। तो 122 में चला गया 32, तो 0 और 9, 90 बटा 180 बराबर सी बटा 100। तो 18 पचे 90, सी बराबर 50। अच्छा मैंने 122 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री रीमर का मतलब भी 85 डिग्री सेंटीग्रेड और तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सबका सब क्या है सेम। तो सबका सब सेम। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद ये आपका था क्वेश्चन नंबर 19। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। 18 था इसके पहले, हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 था। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज रीड बाय ए फ़ारेनहाइट एंड सेंटीग्रेड थर्मामीटर इफ द डिफरेंस इन देयर रीडिंग इज 48 डिग्री। एक बार रीडिंग किया गया सेंटीग्रेड में, एक बार रीडिंग किया गया फ़ारेनहाइट में, तो अंतर आया 48 का। देन व्हाट आर देयर रीडिंग्स, तो बताओ कि रीडिंग क्या है। फ़ारेनहाइट में रीडिंग किया गया और एक बार सेंटीग्रेड में, तो फ़ारेनहाइट में ज़्यादा रीडिंग आया होगा क्योंकि देखिए सेंटीग्रेड में 0 होता है, तो फ़ारेनहाइट में वहाँ 32 चला जाता है। तो मानो कि सेंटीग्रेड में C है, फ़ारेनहाइट में F है, तो F माइनस सी बराबर कितना आना चाहिए 48। दोनों की रीडिंग में 48 का अंतर है, F माइनस सी बराबर 48। और एक ही लिक्विड के टेम्परेचर को ना एक बार फ़ारेनहाइट में मेजर किया गया, एक बार सेंटीग्रेड में, तो जितना डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा, जितना डिग्री सेंटीग्रेड आया होगा, तो सेंटीग्रेड में मापो चाहे टेम्परेचर, चाहे फ़ारेनहाइट में नापो टेम्परेचर, डाटा अंक अलग अलग आएंगे लेकिन टेम्परेचर तो वही है। एक बार किसी लिक्विड को फ़ारेनहाइट में मापा गया, एक बार किसी लिक्विड को सेंटीग्रेड में मापा गया, लेकिन टेम्परेचर तो वही है। सेंटीग्रेड में भले अलग रीडिंग आएगा, फ़ारेनहाइट में अलग रीडिंग आएगा। वही सवाल है कि फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में जो रीडिंग है, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड कितने 48 का अंतर है। अच्छा तो C माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 बराबर F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32। तो F बराबर लिख सकते हैं 48C, 48 प्लस C, 48 प्लस C माइनस 32 बटा 180। तो 48 में 32 चला गया तो 16, 16 प्लस C बटा 18, तो 18C बराबर 160 प्लस 10C, तो 8C बराबर 160, तो C बराबर 20। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 48 और 20 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में the lower fixed point of a centigrade thermometer is plus 10, lower fixed point plus 10 and upper fixed point is 100. What will be the reading of this thermometer if it is dipped in a liquid whose actual temperature is 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर एक्चुअल में 40 है तो इस थर्मामीटर के हिसाब से क्या है, एक्चुअल थर्मामीटर में क्या होता है, एक्चुअल में होता है 0, यहाँ होता है 100, इसके हिसाब से 40 है। अगर इसके हिसाब से 40 है तो इसके हिसाब से क्या होगा, इस थर्मामीटर के हिसाब से इसका लोअर पॉइंट इतना, अपर पॉइंट इतना है, वही कहानी। मान लो इसके हिसाब से रीडिंग है C, तो इसके हिसाब से C माइनस 10 बटे 100 माइनस 10, और इसके हिसाब से 40 माइनस 0 100 माइनस 0, तो C माइनस 10 बटा 90 बराबर 40 बटा 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 चौका C माइनस 10 बराबर 36, C बराबर 46। अगर लोअर फिक्स पॉइंट 0 अपर फिक्स पॉइंट 100 तो 40 बता रहा है। अगर लोअर फिक्स पॉइंट 10 अपर फिक्स पॉइंट 100 तो कितना बताएगा, मान लीजिए C। आंसर वही है, रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 22 इन द क्वेश्चन इसी में करा है
इन द क्वेश्चन इफ लोअर फिक्स पॉइंट ऑफ द फॉल्ट थर्मामीटर इज -5, अगर लोअर फिक्स पॉइंट -5 हो, व्हाट विल बी द रीडिंग इफ डिप्ड इन सेम लिक्विड हुज एक्चुअल टेम्परेचर इज 40 डिग्री। तो एक्चुअल टेम्परेचर 40, तो अब इसके हिसाब से क्या होना चाहिए भाई, मान लो इसके हिसाब से होना चाहिए सी डैश। तो ये तो अपर पॉइंट मैंने सी ही है, लोअर -5 है, तो इसके हिसाब से रीडिंग माइनस लोअर मतलब +5 हो जाएगा। रीडिंग माइनस लोअर बटा अपर माइनस लोअर मैंने +5 हो जाएगी, बराबर 40 - 0 बटा 100 - 0। तो आंसर आ जाएगा सी डैश +5 बटा 105 बराबर 4 बटा 10। तो 10 से तो सी डैश बराबर 420 बटा 10 मतलब 42 -5, तो 7 5 12 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तुम्हारा आ गया 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। करेक्ट फॉल्टी सेंटीग्रेड थर्मामीटर है अपर फिक्स पॉइंट 110 और लोअर फिक्स पॉइंट 0। अपर 110 लोअर 0। इफ दिस थर्मामीटर इज डिप्ड इन लिक्विड व्हिच एक्चुअल टेंपरेचर इज 60 डिग्री, एक्चुअल में टेंपरेचर है 60, एक्चुअल में तो ऐसा होता है 60 डिग्री सेंटीग्रेड। देन व्हाट इज द रीडिंग ऑफ फॉल्टी, तो फॉल्टी वाला क्या बताएगा, मान लो फॉल्टी वाला सी बताएगा, तो सी -0 बटा 110 - 0 बराबर 60 - 0 बटा 100 - 0। तो एक 0 से 1 0 कट जाएगा, एक 0 से 1 0 कट जाएगा, तो सी बटा 11 बराबर 6, इसलिए सी बराबर 66 डिग्री सेंटीग्रेड। इन द क्वेश्चन इफ द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ द फॉल्टी थर्मामीटर इज 90, अगर ये फॉल्टी के लग ऊपर 90 हो जाए, ये तो आंसर हो गया आपका 23 का। अब आइए 24 में, 110 की जगह 90 हो, अब बताओ किसी का मान क्या होगा, तो लिखेंगे सी -0 बटा 90 - 0 बराबर एक्चुअल वाला का 60 - 0 बटा 100 - 0। तो एक 0 यहाँ से कटेगा, एक 0 यहाँ से, तो सी बराबर आ जाएगा 9 × 6 = 54 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आ गया 54 डिग्री सेंटीग्रेड 24 का आंसर। हर हमेशा करना है रीडिंग माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इक्वल टू कांस्टेंट। करेक्ट फॉल्टी सेंटीग्रेड थर्मामीटर अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट। व्हाट विल बी द रीडिंग इफ इट डिप्ड इन अ लिक्विड व्हिच एक्चुअल टेंपरेचर इज 50, एक्चुअल में 50, जहां ये 0 होता है यहाँ ये 100, एक्चुअल में 50 है, तो यहाँ पर क्या है c -10 बटा 105 -10 बराबर 50 - 0 बटा 100 - 0 बराबर 1/2। 2 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो c + 10 में 2 से मल्टीप्लाई होगा बराबर 115। तो c बराबर 115 बटा 2 - 10, तो 115 बटा 2 का मान आ गया लगभग 57.5 - 10 बराबर 47.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आंसर। 26 करेक्ट फॉल्टी फ़ारेनहाइट थर्मामीटर अपर फिक्स पॉइंट लोअर फिक्स पॉइंट 200 और 40, अपर का 200 लोअर का 40 फ़ारेनहाइट में, जबकि एक्चुअल में होता है 32 और 212। व्हाट विल बी द रीडिंग व्हेन डिप इन अ लिक्विड व्हिच करेक्ट इज 40, करेक्ट है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो बताओ इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, f - 40 बटा 200 - 40 बराबर 40 - 32 बटा 212 - 32, तो f - 40 बटा 160 बराबर 8 बटा 180, तो 16 × 8 128, 128 बटे 18 प्लस 40 क्या जाएगा 18 126.01 के आसपास हो जाता, 40 7 47.1 के आसपास, 47.1 डिग्री फ़ारेनहाइट।
क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा। 27 में there is a centigrade thermometer whose upper fixed point is wrong whereas lower fixed point is correct। एक सेंटीग्रेड स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट करेक्ट है, अपर फिक्स पॉइंट रॉन्ग है। It is dipped in liquid and it is recorded the temperature of the liquid is 90 degree centigrade और ये रिकॉर्ड किया 90 डिग्री सेंटीग्रेड। What will be its upper fixed point if the correct temperature of the liquid is 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर करेक्ट 60 है तो बताइए कि अपर फिक्स पॉइंट क्या है। अगर करेक्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो अपर फिक्स पॉइंट क्या है, तो लिखेंगे रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर। 90 बटा अपर बराबर एक 0.6 या 6 बटे 10 जो भी, तो अपर फिक्स पॉइंट बराबर 900 बटा 6 बराबर 150। अब कह रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है एक्चुअल में तो क्या होना चाहिए अपर फिक्स पॉइंट की। अब देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को पहले ना सेंटीग्रेड में बदल लेते हैं, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदल लेते हैं। तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का मतलब 100 माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 बराबर C माइनस 0 बटे 100 माइनस 0, ये हो गया कैंसिल। तो 100 माइनस 32 32 8 40 अच्छा 60 68 अगुने 10 680 बटा 18 बराबर C, तो C बराबर 340 बटा 9, तो ये हो जाएगा आपका एक बार का और 13 बार का 113 के आसपास, 339 लगभग हो गया, 113 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आया। मतलब 60 की जगह पर 113 अगर रहेगा तो बता पर फिक्स पॉइंट क्या है, सवाल ही हो गया। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपर फिक्स पॉइंट निकाल लिए, और उसे बोला कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अपर फिक्स पॉइंट निकालो, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदल लिए पर 113 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पार्ट नंबर ए हुआ 27 का क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर सॉल्व करना हो तो यहाँ पर 113 लिखना पड़ेगा। 113 के हिसाब से बताइए क्या होगा। यहाँ पर लिखाएगा कि 90 माइनस 0 बटे अपर माइनस लोअर बराबर 113 माइनस 0 अब बटे 100 माइनस 0, तो 90 बटा यू बराबर 113 बटे 100, तो यहाँ से यू का मान आ जाएगा 9000 बटे 113। तो 9000 में 113 से डिवाइड करेंगे, तो 9000 में 113 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये आ गया आपका 79, तो गड़बड़ आ गया। What will be its upper fixed point if the correct temperature of the liquid is 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और बोल रहा है कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट में ही सवाल को सॉल्व कर देते हैं। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ 32 कर लेते हैं, यहाँ 212 बदलने वाला काम है। तो देख लेते हैं कि रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर बराबर रीडिंग माइनस लोअर बटे अपर माइनस लोअर। तो यू बराबर 90 गुना 180 बटे 32 वाट 68, तो 90 गुना 180 बटा 68, 90 गुना 180 बटा 68, क्या जगह 238.2 आगे 238.2 डिग्री फ़ारेनहाइट में सेंटीग्रेड, इसका आया अपर फिक्स पॉइंट। इस थर्मामीटर का अपर फिक्स पॉइंट बराबर ये आ गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर। अब आते हैं 28।